नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले बिना कुछ करे इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवलिंग के लिए है। इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है। ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा। जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना। और हमारे घर में धन धान्य और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धान्य, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वाय राखी। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके संसार में दिवाली ओए होए मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश बनाने वाली हो। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन करना। आज अपने इस छोटे से कार्यक्रम में हम बात करेंगे छोटी दिवाली की। नरक चतुर्दशी भी इसे कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि छोटी दिवाली क्यों कहा जाता है, इसे छोटी दिवाली, आखिर क्या करना चाहिए, इसके भी कोई महा उपाय होते हैं, कैसे हम छोटी दिवाली मनाते हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। और दिवाली बड़ी एक्साइटेड होती है, घर बड़ा सुंदर होता है, शॉपिंग का मन होता है और घर में लोगों का आने जाने का तांता लगा रहता है, आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। आप सबको, मेरे संसार को, मेरे इस परिवार को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन
कर्मा। ओए होए, सुबह की राम राम। खूब खुश रहें। छोटी सी दिवाली से जो हमारे घर में दिवाली का कार्यक्रम, जो त्योहार शुरू होता है ना, वो एक्चुअली रमा एकादशी से ही हो जाते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली, जिसमें एक छोटी दिवाली एक बड़ी दिवाली के नाम से जाना जाता है। मैं आपको कहती हूँ, दिवाली जो है वो दीपों का उत्सव है। दिवाली जिसपे दीप ही दीप जलाए जाए, जो कि पूरे 5 दिन तक मनाया जाता है, जो कि धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज के पर्व से मनाया जाता है। लेकिन आप इसे रमा एकादशी से मनाएं, क्योंकि पहले हम भगवान विष्णु की पूजा शुरू करते हैं। ठीक है। नरक चौदस, रूप चौदस, भूत चतुर्दशी के नाम से भी छोटी दिवाली को जाना जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का जो 14वां दिन होता है पंच दिवस के पंच उत्सव में, उसे नरक चतुर्दशी जो है वो दूसरी या छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। अब मैं आपको नरक चतुर्दशी का महत्व बताऊंगी, बेहद खास है। नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन उत्तर भारत में हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। हर जगह नहीं, उत्तर भारत में हनुमान जयंती तो राम नवमी के बाद बन चुकी है। लेकिन कहा जाता है कि अर्धरात्रि में मां अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ था। छोटी दिवाली को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के असुर का वध भी किया था। इसलिए इसे नरकासुर को मारने की वजह से भी जो है इसे छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाना चाहिए अपने पितरों का। आपको किसका? यम का दिया जलाना चाहिए। नरक चतुर्दशी में जिनको नरक नहीं जाना, उन्हें यम का दिया जलाना चाहिए। पितरों के नाम का तिल, गुड़, तेल, मिठाइयां भोग लगाकर गरीबों में दान करनी चाहिए। छोटी दिवाली वाले दिन गरीबों जो जितने भी ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं उनको आप वितरण करें। गरीब तो कौन होता है, हम इंसान ही सबसे बड़े गरीब हैं। छोटी दिवाली वाले दिन आपको अपने घर में जो धनतेरस पे झाड़ू खरीद कर लाए उसकी पूजा करनी चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि इस दिन दीपक जो है वो कूड़े की बाल्टी के पास भी जलाया जाता है। लोग छोटे छोटे उपाय करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दिन सुबह हम लोग जो है छोटी दिवाली वाले दिन तेल की मालिश करते हैं। कार्तिक में तेल लगाना मना है, लेकिन इस दिन हम तेल की मालिश कर कर उपटन लगाकर नहाते हैं। इस दिन रात को भगवान कृष्ण की और माँ कालिका की आराधना करने का विशेष दिन माना जाता है। नकारात्मकता दूर होती है। इस दिन काफी तंत्र और मंत्र जैसी चीजें लोग करते हैं। और इस दिन तेल लगाकर स्नान करने से आपका शनि, राहु, केतु सब सही हो जाता है। ये उपाय तो आपको सुबह करना है। एक आपके अंदर सकारात्मकता आती है। और पानी में भी इत्र डालकर नहाना चाहिए। धार्मिक अनुसार इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है, जिससे खुशियां मिलती हैं, राम जी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। नरक चतुर्दशी वाले दिन यम की पूजा करनी चाहिए। मृत्यु का डर छूट जाता है और अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। नरक चतुर्दशी वाले दिन यमराज के नाम का दान करना चाहिए। इस दिन चौराहे पे लोग दिया जलाने जाते हैं, जिससे अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं रहता। इस दिन घर में लोगों की नजरें उतारी जाती हैं और अच्छी और पॉजिटिव वाइब्रेशन रखी जाती हैं। सबसे बड़ी बात, अपने पितरों के नाम की उनकी मनपसंद चीजें जैसे खीर बनाकर दान की जाती है। और अगर आपके पितरों की आत्माएं नरक में पड़ी हैं तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है, अगर आप इस दिन सिर्फ 14 दिए जला देते हैं। हाँ, इस दिन 14 दिए जलाना छोटी दिवाली वाले दिन और 14 चीजों का दान करना बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन पितृ गायत्री का 14 माला जाप ही ब्राह्मण से अपने पितरों के लिए आप करा दें तो बड़े कष्ट आपके दूर हो जाते हैं और जीवन के अंदर सुख वैभव आता है। पहला दिया आपको जो है 14 दिए जो आप जलाएंगे, पहला दिया आप घर के बाहर दक्षिण की ओर जलाएं। उसका मुख जो है कूड़े के ढेर की तरफ करें। दूसरा, सुनसान देवालय में, ऐसी जगह जहां कोई आता जाता नहीं, उस मंदिर में जलाएं, वो घी का जला सकते हैं। तीसरा दिया आपको महालक्ष्मी के आगे अपने घर के मंदिर में जलाना है। चौथा दिया आपको माँ तुलसी के पास जलाना है। पांचवा दिया घर के दरवाजे के बाहर आपको दाएं और बाएं जलाना है। दिया एक ही माना जाएगा। छठा दिया आपको पेड़ के नीचे, जैसे पीपल का पेड़, जैसे शम्मी का पेड़, जैसे बरगद का पेड़। सातवां दिया आपको फिर से जो है अपने घर के आसपास के मंदिर में। आठवां दिया आपको जलाना है कुएं के पास। और आपको 9वां दिया घर के बाथरूम में जलाना है। 10वां दिया आपको घर की छत पे जलाना है। 11वां दिया आपको ऐसी जगह पर जलाना है शमशान घाट के पास या किसी नकारात्मक चीजों के पास। 13वां दिया आपको बरगद के पेड़ पर जलाना है। और चौथा दिया जो है आपको अपनी रसोई में जलाना है। अब जो मैंने आपको एक दिया बोला कि शमशान घाट के पास, अगर वो ना जला पाए तो उसे चौराहे पे जाके जला दे। इट इज मोर देन इनफ। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप 14 के 14 दिए एक साथ दक्षिण की तरफ मुंह कर सरसों के तेल के जला दीजिए। इट इज मोर देन इनफ।
फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना अपनों का रखिए खास ख्याल। 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए। पर याद रखिएगा इस बार दिवाली को लेके बहुत कंफ्यूजन है। एक बार है दिवाली, 2 बार है दिवाली, कब है धनतेरस। तो 2 मिनट के उपाय में मैं आपके साथ ये सारी वीडियो शेयर करूंगी कि हम कब बनाए दिवाली। लेकिन अभी तो बस आप ये समझिए कि इस वीडियो में मैं आपसे छोटी दिवाली के बारे में बोल रही हूँ। पश्चिम बंगाल में इस दिन भूत चतुर्दशी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा पृथ्वी पर आती है। और इसी तरह तमिलनाडु में इस दिन को नुम्बू नाम के व्रत भी रखा जाता है, जिसमें महादेवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। छोटी दिवाली को धूमधाम से मनाएं और इसे छोटे में ना ले। और जो उपाय मैंने आपको बताए उसे मन से करें और अपने जीवन में फर्क देखें। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप सभी को दिवाली की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।